चलो आगे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. दैट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग ऑफ मिरर्स. और ये पहला पेज है और ये ऑप्टिक्स का आई थिंक 18वां लेक्चर है. ठीक है, ऑप्टिक्स 18 लेक्चर. तो अब हम लोग देखते हैं. जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं. सपोज कि ये एक मिरर है. मान लो एक ऑब्जेक्ट लेट्स से सेंटर पे, सेंटर पर रेज गई वैसी आ गई, रेज गई वैसी आ गई, रेज गई वैसी आ गई. आप 5000 रेज बना लो, 6000 बनाओ, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब रेज नॉर्मली हिट करेंगे क्योंकि सेंटर ही, ये सेंटर से जोड़ने पर रेडियस है, रेडियस नॉर्मल होता है. अब मान लो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ सम पार्ट्स ऑफ मिरर आर कट and removed without disturbing other parts, then image is formed at the same place but intensity will reduce. इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात. आपने क्या किया कि यही वाला केस था. ऑब्जेक्ट यहीं पे, इमेज यहाँ पर है. सपोज कि आपने इतना हिस्सा कट कर लिया, ठीक है, और ये हटा दिया. ठीक है ना. अब ये हिस्सा कट एंड रिमूव्ड हो गया. ठीक है ना. और ये हिस्सा एज इट इज़ रहा, ये हिस्सा एज इट इज़ रहा. तो वो फ़र्क क्या पड़ा भाई? देखो, ये रेज टकरा के यहीं आ रही है, ये रेज टकरा के यहीं आ रही है, ये रेज टकरा के यहीं आ रही है. तो उस फ़र्क क्या पड़ा कि यहाँ से जो रेज थी वो निकल गई. ये तो हुआ. तो आप समझ लो जैसे कि मान लो कि 100 रेज यहाँ टकरा रही है, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 300 रेज टकराती थी और 300 वापस आती थी. इमेज 300 रेज से बनती थी. अब क्या हो रहा है? 100 यहाँ वापस आ गई, 100 यहाँ, 100 बीच से निकल गई. तो इसका मतलब अब इमेज 200 रेज की बनी. यही तो फ़र्क पड़ा. तो बेसिकली यही हुआ कि जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम हो गई. ठीक है, लेकिन इमेज वही बनी. ठीक है. तो मैंने क्या बोला, इफ़ सम पार्ट्स ऑफ अ मिरर आर कट, जैसे मान लो कुछ हिस्सा हटा दिया, सही ये हटा दिया कट करके, and removed without disturbing other parts, then image is formed at the same place but intensity will reduce. ठीक है. तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. उसकी तीव्रता, उसकी मतलब जितनी ब्राइट थी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. ठीक है ना. सही है. अब चलते हैं आगे, दूसरा केस करते हैं. दूसरा केस क्या है कि इफ़ सम पार्ट्स आर कट and remaining parts are disturbed, the हिला दिए, then multiple images will form from those parts, from the remaining parts. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ. तो मैं इसको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा. जैसे कि मान लो, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये सपोज कोई मिरर है. ठीक है. ये पोल है और सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर रख देते हैं इसको. ठीक है. अब क्या हुआ कि हमने इस मिरर का 1 मिलीमीटर
मतलब 2 मिलीमीटर हिस्सा काट दिया, एक ऊपर का एक ऊपर का, इतना हिस्सा काट दिया। तो अब ये बच गए 2 मिरर M1 और M2, ठीक है ना, एक M1 ऊपर एक M2 नीचे, और इस M1 M2 को आपने मिला दिया, ठीक है ना। नाउ M1 एंड M2 आर जॉइंट P, इन दोनों को आपने मिला दिया, ठीक है। देन हाउ मैनी इमेजेस, देन छोड़ो, देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फाउंड। अब इसको हम धीमे धीमे देखते हैं। क्या हुआ कि आपने ये से काटा, फिर M1 को 1 मिलीमीटर नीचे ले आया मतलब, और M2 को आप 1 मिलीमीटर ऊपर ले गए, ठीक है। 1 मिलीमीटर नीचे 1 मिलीमीटर ऊपर, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो अब अपने को बताना है क्या होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस केस में M1 M2 दो अलग अलग मिरर हो जाएंगे, ठीक है, और दो अलग अलग इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तुम बोलोगे कैसे, मैं कहूँगा कि देखो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको ऐसे देखो, देखो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है। अब ये M1 का सेंटर है, M2 का भी सेंटर, कटे हुए हिस्से का सेंटर। मुझे बताओ कि जब M1 को 1 मिलीमीटर नीचे लाओगे तो उसका सेंटर क्या होगा, अपनी जगह रहेगा कि नीचे आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे क्या करूँ, ये मान लो मेरा हाथ, ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब अगर मेरा हाथ नीचे आएगा, सेंटर भी नीचे आएगा, ठीक। तो यही हुआ कि M1 जब नीचे आया तो उसके साथ उसका सेंटर भी नीचे आ गया। M1 कितना नीचे आया, 1 मिलीमीटर, उसका सेंटर 1 मिलीमीटर नीचे। ऐसे ही M2 1 मिलीमीटर ऊपर गया तो उसका सेंटर भी 1 मिलीमीटर ऊपर गया। तो सिंस M1 moves down by 1 mm, its center also moves down by 1 mm, and M2's center moves up by 1 mm. तो M1 नीचे आया, उसका सेंटर एकदम नीचे आ गया, M2 ऊपर को सेंटर 1 मिलीमीटर ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ केस कि आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर एक लाइन नीचे बना लेते हैं और 1 मिलीमीटर एक लाइन ऊपर बना लेते हैं। ठीक है। अब समझना कि जब M1 को नीचे लाए तो एक्चुअली M1 का जो सेंटर था वो यहाँ आ चुका है नीचे, और जो M2 है उसका सेंटर ऊपर जा चुका है। समझ मेरी बात है। M1 देखो, M1 पहले था ऊपर, देखो समझ में आएगा। M1 ये था, सेंटर सबका यही है, सब सारी रेस जो है ऐसी जा रही थी, ऐसी वापस आ रही थी, ठीक है। तो सही, सेंटर सबका यही है, गई वापस आई, गई वापस आई, गई वापस आई, ठीक है ना, सेंटर सबका यही है। अब क्या हुआ कि जैसे आप इसको नीचे लाए, इसके साथ इसका सेंटर, जैसे मान लो किसी हिस्से को नीचे लाओ, उसके साथ उसका सेंटर नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ कि M1 जो है नीचे आया तो उसका सेंटर नीचे आ गया C1, और M2 ऊपर गया, उसका सेंटर ऊपर चला गया C2, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ कि ये M1 है, ये M2 है, ठीक है, इनके सेंटर नीचे ऊपर हो गया। अब समझना, ये ऑब्जेक्ट वहीं रह गया, M1 का सेंटर नीचे आ गया। तो M1 क्या बोलेगा, है ना। अब देखो ये जो है एक्चुअली ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई 1 की, क्योंकि देखो M1 नीचे आ गया तो ये समझ लो, जैसे ऐसे मान लो आप कि M1 नीचे आ गया तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस साथ साथ नीचे आ गई, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, नीचे आ गई। M2 ऊपर गया, उसके ऊपर चली गई। तो M1 नीचे आया, सेंटर नीचे आया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस 1 की, और M2 एक्चुअली नीचे था, ऊपर गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस किसकी है,
2 की, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सेस 1 की होगी, प्रिंसिपल एक्सेस 2 की होगी। अब क्या होगा कि दोनों की प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया। अब यही ऑब्जेक्ट जो M1 के सेंटर ये है, यही ऑब्जेक्ट जो M1 के लिए है वो 1 मिलीमीटर प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर चला गया, क्योंकि M1 खुद नीचे आ गया। और यही ऑब्जेक्ट जो है वो M2 के लिए प्रिंसिपल एक्सेस से 1 मिलीमीटर नीचे हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर समझ लो भाई M1 ऊपर था, उसको नीचे लाया तो उसको 1 मिलीमीटर नीचे आया, उसका प्रिंसिपल एक्सेस 1 मिलीमीटर नीचे हो गया। M2 ऊपर गया, उसका प्रिंसिपल एक्सेस 1 मिलीमीटर ऊपर चला गया, ऑब्जेक्ट तो वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, M1 का प्रिंसिपल एक्सेस से ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर ऊपर है, और M2 को ऊपर लाया, उसका प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर गया, उसके प्रिंसिपल एक्सेस से ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नीचे है। लेकिन सोचने की बात अभी भी यही है कि ये जो दूरी है, ठीक है, पोल्स है ना यहाँ से, तो ये जो दूरी है मिरर से अभी भी 2f है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास 2f पर है तो इमेज तो 2f पर बनेगी, -2f पर, सॉरी, सेंटर की इमेज सेंटर बनती। लेकिन एक छोटा सा फ़र्क आ गया। फ़र्क ये आ गया कि पहले जो था ना, ऑब्जेक्ट की हाइट 0 थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था। लेकिन अब क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u होता है, तो -2f/-2f, मैग्नीफिकेशन -7 हो गई। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की उल्टी हो जाएगी। भाई पहले ऐसा था कि भाई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था, उसकी हाइट 0 थी, तो इमेज की हाइट भी 0 थी। लेकिन अब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से उल्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट +2 है तो इमेज की -2, ऑब्जेक्ट की +3 तो इमेज की -3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, सुन। तो एक बारी फिर देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर ऊपर से नीचे लाया गया, M1 को, M2 को नीचे से ऊपर लाया गया, ठीक है। M1 को नीचे लाया तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया, M2 ऊपर लाएगा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी वहीं पर है जहाँ पे थी, ठीक है। M2 का प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है तो ऑब्जेक्ट उसके लिए 1 मिलीमीटर नीचे हो गई, और M1 का प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया, उसके लिए ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर ऊपर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पहले मिरर 1 की। मुझे पता है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के नेगेटिव है, फिर लिख देता हूँ इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के नेगेटिव। अब M1 का प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, +1 है, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऊपर, तो इमेज की हाइट क्या होगी, -1 होगी। तो इमेज बनेगी वहीं पर, लेकिन जो 1 इमेज बनाएगा वो 1 मिलीमीटर नीचे बना देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से M2 जो है उसके लिए इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की फिर नेगेटिव होगी। अब चक्कर ये, जो M2 है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाली, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो -1 पर है, तो इमेज कहाँ होगी, +1 पर होगी। +1 mm का मतलब कुछ नहीं हुआ, +1 mm का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर ऊपर। तो ये इमेज बना दी 2 ने। तो 1 ने जो इमेज बनाई, 1 ने इमेज बनाई यहाँ पे, 2 ने इमेज बनाई यहाँ। अब पूछा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 1 1 1। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 इज 4 मिलीमीटर। होप सो यू अंडरस्टैंड। नहीं समझो तो कोई नहीं, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि अब की ये F2F, इनके ठीक बीच में ऑब्जेक्ट, मतलब डेड F पर, ठीक है। अब सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे पहले था कि उसका 2 मिलीमीटर हिस्सा कट कर लिया, ठीक है, और M1 M2 को चिपका दिया, ठीक है।
ठीक है, इनको m1 m2 ऐसे जोड़ दिया गया। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है, पॉज करके फिर मैं करता हूँ। चलो भाई, तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट था माइनस डेड एफ पर, तो 1/v माइनस सॉरी 1/v इज इक्वल टू ना होता 1/v 1/f माइनस 1/u होता है। तो 1/f की जगह माइनस एफ लगाएंगे क्योंकि फोकस का नेगेटिव होता है, और u की जगह माइनस डेड एफ। तो ये 1/v कितना हो गया, माइनस 1/f प्लस डेढ़ होता 3/2, तो 2/3f। ठीक है, 3f एलसीएम ले लिया, -3 प्लस 2 -1/3f, ये हो गया -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इसके ठीक बीच में है डेढ़ एफ पर, तो इमेज 3f पर बन जाएगी। ठीक है, सही। तो ऑब्जेक्ट अगर डेढ़ एफ पर है तो इमेज 3f, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट डेढ़ पे इमेज 3 पर, ऑब्जेक्ट 3 पे इमेज डेढ़ पर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, xy बराबर f²। अब x जो है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी तो होगी -12f, -f/2। f पॉजिटिव नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, y कितना हो गया 2f माइनस का, तो 2f हो गया, इसका मतलब इधर से 2f इधर, तो ये f और ये f, तो ये 2f हो गया। तो मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल न्यूटन्स लॉ में होता हूँ, लेकिन ठीक, यू मस्ट नो एवरीथिंग, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, देख लो। ठीक है, न्यूटन लॉ की अच्छी बात क्या है कि आप मेंटली कर सकते हो, क्योंकि 1/v 1/u मेंटली कैलकुलेट करना बस की नहीं। अब इसमें देखो सिंपल से, ये f/2 है ना, तो ये 2f होना चाहिए, ये माइनस तो ये भी माइनस, तो कम खत्म, 2f इधर हो गया। ठीक है, अब बात है कि मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन -v/u, तो v आपके पास -3f था, u आपके पास -3/2f था, मैग्नीफिकेशन आपके पास -2 आ गई। ज़्यादा अच्छा आप -f/x से कर लो। ठीक है, तो आपके पास माइनस फोकस नेगेटिव है, और x जो है ऑब्जेक्ट की दूरी f/2 है, तो ऑब्जेक्ट दूरी -f/2 है, तो ये आपके पास होगी -2। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन -2 होने का मतलब क्या हुआ कि h इमेज बाय h ऑब्जेक्ट, जिसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, -2 है। इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के 2 टाइम्स और नेगेटिव है। ठीक है, तो इमेज की हाइट जो है -2h0 है। अब हम चलते हैं आगे। तो पहले तो ऐसा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट थी 0, तो इमेज की हाइट भी 0 थी, फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि जैसे ही आपने कट किया, कितना कट किया, मैंने लिखा था कि कितना कट किया, 2 मिलीमीटर आई थिंक। आपने जैसे ही 1 मिलीमीटर यहाँ से और 1 मिलीमीटर यहाँ से कट किया, और ये m1 है, ये m2 है ना, और आपने कट करके इस m2 को ऊपर बढ़ा दिया 1 मिलीमीटर, और इसको नीचे कर दिया 1 मिलीमीटर। अब क्या हुआ बेसिकली कि आपके पास ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक, अब ये जो m1 है, आप इसको 1 मिलीमीटर नीचे लाए, तो बेसिकली क्या हुआ, m1 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 1 मिलीमीटर नीचे आ गया। तो मैं क्या कह रहा था कि बेसिकली अगर m1 1 मिलीमीटर नीचे आया है, तो m1 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी 1 मिलीमीटर नीचे आया है। और इसी तरीके से अगर m2 1 मिलीमीटर ऊपर गया तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी 1 मिलीमीटर ऊपर गया। तो ये जो m1 है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये m2 उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1 और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 2। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अब सोचने की बात ये है कि ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट m1 का जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए 1 मिलीमीटर ऊपर चला गया।
क्योंकि M1 नीचे आया था, M1 को नीचे लाया गया था तोड़ के M2 को ऊपर, और M2 ऊपर गया तो M2 का जो प्रिंसिपल एक्स है उससे ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नीचे। तो मुझे पता है कि इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट की डबल है। तो बात करते हैं M1 के लिए। M1 का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो M1 के लिए इमेज की हाइट होगी 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितना 1 मिलीमीटर पे है, तो इमेज की हाइट -2 हो जाएगी। मतलब ये जो M1 है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट जो होगी वो 2 मिलीमीटर नीचे बन जाएगी। तो जो M1 की इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर नीचे बन गई। कुछ गलती करी? बिल्कुल गलती करी। क्या गलती करी मैंने? कि मुझे पता है कि ये है ना, मेरे को पता ही है अभी भी जो u है वो -1.5f है, तो v कितना है -3f। तो इमेज बनेगा 3f की डिस्टेंस पर, तो इमेज तो बनेगी भाई 3f, मतलब इमेज यहाँ बन जाएगी 3f। इमेज 3f बन गया। अब देखना इमेज कैसी बनती क्या। तो इमेज 3f बनी। अब पहले M1 की बात करते हैं। M1 के लिए प्रिंसिपल एक्सेस ये है, तो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर ऊपर है, इमेज 2 मिलीमीटर नीचे हो जाएगी नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 जो है, देखो M1 का प्रिंसिपल एक्सेस ये रहा, M1 को नीचे लाए थे, ऑब्जेक्ट 1 किलो ऊपर, तो इमेज जो होगी वो 1 मिलीमीटर नीचे होगी, 2 मिलीमीटर। ठीक है। M2 ऊपर गया, M2 के लिए ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नीचे, तो M2 के लिए बात करेंगे तो इमेज की हाइट होगी -2 टाइम्स ऑब्जेक्ट की हाइट। अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट जो है -1 है, इमेज की हाइट +2 होगी। ठीक है, +2 का मतलब 2 मिलीमीटर ऊपर। तो ये हो गया आपके पास। अब इनके बीच का डिस्टेंस बतानी है आपको बस। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 कितना हो जाएगा, 2 3 4 6, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 6 मिलीमीटर। ठीक है, सही है। चलो भाई, तो ये हो गया अपने पास। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको भी दे दूंगा, आप भी कर लेना, और हम बस एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए अलग से टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी में कर लेते हैं ना। तो है तो अलग चीज़, लेकिन अलग से बना लें। चलो अलग से बना लेंगे। और बोलो, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ छोटा सा, है ना, सही है। तो क्वेश्चन है कि असाइनमेंट, आई थिंक इट इज़ GO18। क्वेश्चन यही है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस in the following cases. When mirror is cut and M1 and M2 are displaced. अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि ये मिरर है, ये F है, ये 2F है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1.2F का, 1.25F। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि यहाँ से 2 मिलीमीटर लिया, कट किया, और M1 M2 को नीचे लाके ज्वाइन कर दिया। M1 and M2 are joined at P। M1 M2 को P पे ज्वाइन कर दिया, तो इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। और एक आखिरी क्वेश्चन है बस। आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि अब के ऐसा लेते हैं और ये फोकस है, ऑब्जेक्ट F दूरी पर है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं, फोकस उधर है। ठीक है, अभी भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार कुछ नहीं करता कि इसको P पे क्रैक करके इसको 1 मिलीमीटर ऊपर कर दिया, इसको 1 मिलीमीटर नीचे कर दिया। मीन्स मिरर इज क्रैक्ड
broken from P, and the two parts are shifted away by 1 mm each. आपने क्या किया, इसको तोड़ा, काट दिया, तोड़ दिया, इसको एक ऊपर लगा, इसको ऊपर, तो ये दो मिरर बन गए आपके पास। अब आपको बताना है कि इन दोनों की इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये आप कर लो। इसके बाद हम बस एक छोटा सा एक मैं लेक्चर दूंगा, शायद 5-10 मिनट का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ओके बच्चों, बाय।